भाई यह मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव वाला क्वेश्चन है, लाखों रुपया वाला क्वेश्चन है। वैसे तो नंबर में आपको एग्ज़ाम में लेकर आना है, बट लाखों वाला है और अच्छे से करना है ना। पिछले वीडियोस में कितने कमेंट कर दिए थे तुम सब यार। चलो कोई नहीं, अच्छे तरीके से रहोगे तो भाई ऐसे ही मज़ा आएगा। देखो, याचकों के लिए, दीनबंधु है चैप्टर, याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, क्या कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रशस्त कौन थे भाई। तो वो जो थे उनका नाम था दीनबंधु निराला। क्या नाम था? दीनबंधु निराला। चलो अगले के बात करते हैं भाई, अगले के बात करते हैं दूसरा नंबर का। दीनबंधु निराला वंगीय समाज में किस तरह के धूल मिल जाते हैं? तो यहाँ घूल है, धूल नहीं है, घुल मिल जाते हैं, है ना। चलो तो जो है मेरे भाई वो दूध की तरह, किस तरह? दूध मिस्त्री की तरह, दूध मिस्त्री की तरह घुल जाते हैं भाई, है ना, समाज के अंदर, अगल बगल के लोगों के अंदर। समझ रहे हो? इसे ही तो समाज बोलते हैं ना। चलो समाज का मतलब कि लोगों के बीच में घुल मिल जाते हो तो वो आपका समाज कहलाता है। बाहर के साउंड को इग्नोर करना, बस 4 मिनट की बातें हैं। चलो, है ना। घन किनके पास अतिथि के समान, है ना, अल्प विधि तक ही टिकने आता था। तो भाई वो टिकने आता था दीनबंधु निराला, है ना। कौन? दीनबंधु निराला। ठीक है, चलो कि धन किसके पास अतिथि के सम्मान अल्प विधि तक टिकने आता था? तो दीनबंधु निराला के पास टिकने के लिए आता था। और अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 4 है, 11 टोटल है। कमेंट में बताना तुम्हारा कितना सही हुआ भाई। टोटल देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, टोटल चैप्टर देख सकते हो। किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में, है ना, बीतता था? तो बीतता था निराला का। किसका? निराला का अधिकांश अवकाल जो था ना, वो काल के दिनों में भाई, है ना, दुनिया में बीतता था। और अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। तो आचार्य शिव पूजन द्वारा जो लिखा गया था ना, उस चैप्टर का नाम था दीनबंधु निराला। तो ये जो है ये शिव पूजन के द्वारा, है ना, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। और अगला सवाल है दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो निराला के नाम के साथ, दीनबंधु निराला। पूरा तो आपको चैप्टर पता है सुगो, क्या लाडलो, पता है ना। कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा कितना सही हुआ, तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, है ना, क्या मचा रहे हो, नहीं मचा रहे हो, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है। तो जो दीनबंधु निराला है ना, एक निबंध है। क्या है? ये जो चैप्टर है आपका एक निबंध है मेरे भाई, याद रखना। क्या है? निबंध है। कौन? दीनबंधु निराला जो आपका चैप्टर है वह एक निबंध है। और अगला 8 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि जो रहीम दिन ही लख है दीनबंधु सम होए, यह किनके प्रसिद्ध दोहों की एक पंक्ति है? तो यह एक निबंध है, बस इतना याद रख लो, है ना। तो ये किनकी है मेरे भाई? तो ये रहीम की। लो इसमें रहीम होना चाहिए, इसमें निबंध दे दिया गया। देख रहे हो, देख रहे हो टाइपिस्ट लोगों की भाई, है ना। चलो इसका आप आंसर बताओ, छोड़ो बातें ख़त्म करो। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। 9 नंबर के हम लोग बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? 9 नंबर सवाल की बात करेंगे। और 9 नंबर सवाल कह रहा है दीनबंधु निराला निबंध के लेखक हैं। दीनबंधु निराला निबंध के जो लेखक हैं वह है आचार्य शिव पूजन सहाय। क्या याद हुआ? आचार्य शिव पूजन सहाय। भाई याद हो गया होगा तुम्हें, है ना, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का सवाल है कि आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि कौन थे? आधुनिक काल के बोल रहे हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन? आधुनिक काल के, है ना, याद रख लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, है ना। एक और क्वेश्चन से देख लो, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करता है दीनबंधु निराला, है ना। कौन करता है? दीनबंधु निराला। अब आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं बस आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप सारे वीडियोस देखो, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। और आप सब्सक्राइब जरूर करोगे बस, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओगे कि चल सब्सक्राइब कर दे भाई। सो आई होप कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे, मचाओगे मेरे भाई, ठीक है। और बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, डांस नहीं कर रहा था, बस आपको थोड़ा सा हंसाने का एक मोमेंट कर रहा था कि भाई ज़िंदगी में खुश रहो, आराम से काम करो, पढ़ाई करो, बीच में डांस कर लो, हंस लो, गाना गा लो, मस्ती कर लो, सारे यादें हमें, हम रहेंगे ऐसे जैसे ना होगा कोई यहाँ, है ना, सबसे अलग है। सो बेस्ट ऑफ लक।